Good morning everyone. Today we will discuss about soil profile. सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे आज. ठीक है. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताओ सर. ठीक है, तो हम ये लेक्चर कवर करें. सॉइल प्रोफाइल होता क्या है. देखो, हम किसी भी क्रॉप सॉइल है उसका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं हम. ठीक है. सॉइल प्रोफाइल का एक्चुअल मतलब क्या है. वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल. ठीक है. वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल. अब ये देखो, आप कोई भी, जैसे हम अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ में क्या होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, नीचे क्या होता है, कोर. क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो जो क्रस्ट है इसका ऊपर मोस्ट लेयर है, हम इसका जब वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉइल प्रोफाइल. अब सॉइल प्रोफाइल में हम डिस्कस करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, कि नीचे बेड रॉक है. ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर घास, वेजिटेशन या ग्रास है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो वर्टिकल सेक्शन तो हो गया ऊपर से नीचे, वो होती है सॉइल प्रोफाइल. अब सॉइल प्रोफाइल में हमने सॉइल को क्या डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग होराइजन्स बना रखे हैं. ठीक है, देखो थोड़ा अलग से बता देता हूँ कि हमने क्या कर रखा है. वर्टिकल सेक्शन लिया, फिर उसमें हमने डिवाइड किया अलग अलग होराइजन्स में. जैसे पहले ओ होराइजन आता है, ओ होराइजन आता है, फिर ए आ गया, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी. बस सिंपल ए बी सी है. ठीक है, फिर लेकिन डी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, डी नहीं है. डी की जगह हमने क्या लिखा, आर. तो ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और आर होराइजन. आर का मतलब हो गया यहाँ पे बेड रॉक. आर का क्या मतलब हो गया, बेड रॉक. ठीक है, ये क्या है, आर से मतलब हो गया बेड रॉक. सबसे ऊपर होता है ग्रास. ग्रास या वेजिटेशन बोल लो आप, क्या बोलो, वेजिटेशन. ठीक है जी. तो वेजिटेशन हो गया. फिर ओ से हो गया, ओ से बोलता है ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर. तो ओ से आया ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है जी. ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस ही बोल देते हैं. ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो या ह्यूमस हो. ठीक है. ओ होराइजन की क्या खास बात है, ओ होराइजन सिर्फ वर्जिन सॉइल से मिलता है. वर्जिन सॉइल्स, वर्जिन सॉइल्स या फिर फॉरेस्ट सॉइल में, फॉरेस्ट सॉइल में. ठीक है, होराइजन किस में मिलता है, वर्टिकल सॉइल्स या फॉरेस्ट सॉइल. वर्जिन सॉइल होती क्या है, वर्जिन सॉइल वो होती है जो कभी कल्टीवेट ना हुई हो. अगर उनको हम कल्टीवेट कर दें, क्या कर दें, कल्टीवेट कर दें, तो वो बनेगी अरेबल सॉइल्स. वो क्या बनेगी, अरेबल सॉइल्स. मतलब क्या है कि सिंपल हम वर्जिन सॉइल्स को जब हम कल्टीवेट कर देते हैं, हम कल्टीवेट मतलब खेती कर ली, उसके ऊपर प्लो कर लिया, तो खेती करने वाली जिस पे हम खेती करते हैं वो होती है अरेबल सॉइल्स. तो जो कल्टीवेट कर ली उसको बोलेंगे अरेबल सॉइल्स. जो ओ होराइजन है ना, ये वर्जिन सॉइल से मिलता है, ना कि अरेबल सॉइल्स में. ठीक है, ऊपर वाला होराइजन, ओ होराइजन अरेबल सॉइल्स में नहीं मिलता है. ये क्वेश्चन आता है बहुत बार. तो वर्जिन सॉइल्स में मिलता है, अरेबल सॉइल्स में नहीं मिलता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो ये हो गया अपना ओ होराइजन के बारे में कि ये कहाँ मिलता है, वर्जिन सॉइल्स या वर्जिन सॉइल्स या फॉरेस्ट सॉइल्स क्यों बोलो. फॉरेस्ट सॉइल एक एग्जांपल है वर्जिन सॉइल का, कि फॉरेस्ट में गया हम कल्टीवेट नहीं करते क्रॉप. ठीक है, वो नेचुरल है, नेचुरल वे में अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो कभी कल्टीवेट नहीं की, तो वहाँ पे भी ओ होराइजन मिलेगा आपको. फिर हम ए और बी होराइजन है जो एक्चुअल में सॉइल है. तो कोई पूछे ना सॉइल या सोलम, सोलम एक ही मतलब है, सॉइल या सोलम. तो एक्चुअल में सॉइल क्या है, सॉइल है ए और बी होराइजन. ठीक है. फिर थोड़ा सा एक बार आर के बारे में बता देता हूँ. आर क्या है, बेड रॉक. बेड रॉक क्या है, ये आर होराइजन है ना, जो आर होराइजन हो गया पूरा कंसोलिडेटेड. कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मतलब पूरा कॉम्पैक्ट है, पूरा कंसोलिडेटेड है. रॉक है ना, पूरा कॉम्पैक्ट है. अब इससे मिट्टी नहीं बनी है. ठीक है, इसकी वेदरिंग नहीं हुई है. वेदरिंग का मतलब होता है टूटना. ठीक है, वेदरिंग, जब रॉक्स की वेदरिंग होगी तो वो सॉइल बनाएगा ऊपर वाली लेयर्स. ठीक है,
तो ये वही कंसोलिडेटेड या अनवेदर्ड सोइल, अनवेदर्ड पोर्शन है सोइल प्रोफाइल का, ठीक है, अनवेदर्ड, ठीक है जी। तो ये कंसोलिडेटेड हो गया, पूरा कम्पैक्ट है, कंसोलिडेटेड है, अभी इसकी ये टूटा नहीं है, ठीक है। तो आर होराइजन को बोलेंगे अनकंसोलिडेटेड। तो आर से जो ऊपर वाला हो गया ना होराइजन तीनों, आर से जो ऊपर वाले होराइजन हो गए ए बी और सी, उसको बोल लेंगे अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड कि ये क्या है, ये टूटे हुए हैं। देखो ए और बी तो सोयल ही है, तो मिट्टी बनी हुई है, इसमें अभी बनी नहीं है, सी वाले में पूरी बनी नहीं, तो इसको बोलेंगे अनकंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड। अब अनकंसोलिडेटेड का टेक्निकल वर्ड हमने दे दिया रिगोलिथ, रिगोलिथ, रिगोलिथ का दूसरा नाम है रिगोसोल, रिगोसोल, ठीक है जी। तो रिगोलिथ और रिगोसोल क्या है, ये है अनकंसोलिडेटेड पार्ट ऑफ तुम्हारे सोयल प्रोफाइल, ठीक है। तो एक तो आर हो गया कंसोलिडेटेड, तो इससे ऊपर वाले अनकंसोलिडेटेड, तो ए प्लस अनकंसोलिडेटेड रिगोलिथ क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी होराइजन्स, ए प्लस बी प्लस सी होराइजन, ये क्या हो गया तुम्हारा अनकंसोलिडेटेड पार्ट। तो बात करें अब आर हो गया इतना ही, आर होराइजन, ठीक है। होराइजन का वर्ड का मतलब है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये इधर वाले, वर्टिकल तो ऊपर से नीचे हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया साइड वाइज, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सी होराइजन की बात करें, सी होराइजन क्या है, पार्शली वेदर्ड है, क्या है, पार्शली वेदर्ड है, क्योंकि कंप्लीट वेदरिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, सोयल बन जाएगी। तो ये क्या है, पार्शली वेदर्ड, और पार्शली वेदर्ड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इसमें पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल मतलब देखो पेरेंट से बच्चे आते हैं, तो ऐसे ही ये पेरेंट मटेरियल है, इससे सोयल बनेगी, तो अभी इसमें पेरेंट मटेरियल प्रेजेंट है, पेरेंट मटेरियल क्या है इसमें प्रेजेंट है, तो या फिर ये पार्शली वेदर्ड है, ठीक है। तो सी होराइजन भी इतना ही है, सी होराइजन का मतलब क्या है, पार्शली वेदर्ड या पेरेंट मटेरियल। अब अपना रहता है ए प्लस बी होराइजन, ठीक है, क्या रहता है, ए प्लस बी होराइजन। अब ए और बी होराइजन में क्या खास बात है, ठीक है, मान लो हम यहाँ पढ़ते हैं एक बार कि ए और ये ए होराइजन है और ये बी होराइजन है, ठीक है। हमने इस ए और बी होराइजन में हमने एक्चुअल सोइल है नहीं, तो इसमें डिवाइड कर दिया इसको A1 A2 और A3 में, A1 A2 और A3 में। अब ए होराइजन में क्या होता है कि देखो अगर ऊपर से पानी आता है ना, ऊपर से क्या आता है, पानी आता है, तो पानी अपने साथ क्या ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स क्या करता है, ऊपर से नीचे ले जाता है, ऊपर से कहाँ ले जाता है, नीचे ले जाता है। मतलब ए होराइजन टू बी होराइजन क्या जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, ठीक है, मिनरल्स क्या जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। तो जहाँ से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, ए होराइजन से, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एलुविएशन, जोन ऑफ एलुविएशन, ठीक है। जोन ऑफ एलुविएशन क्या है, जहाँ से जा रहा है, एलुविएशन वर्ड का मतलब है वॉशिंग आउट, वॉश आउट, ठीक है, कि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, बी होराइजन में, तो इसको बोलेंगे जोन ऑफ इलुविएशन, क्या बोलेंगे, जोन ऑफ इलुविएशन, ठीक है। इलुविएशन का वर्ड है का मतलब है वॉश इन, ठीक है, कि यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसका दूसरा नाम है जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है, कि वहाँ ए से जा रहे हैं और बी में जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पानी के साथ आएंगे तो एक्यूमुलेट होंगे। तो A1 A2 और A3 में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसके बाद कि A1 एक्चुअल में जो E है ना, एलिवेशन है, वो है E होराइजन, ये A2 है एक्चुअल में, A2 का मतलब है E होराइजन, A2 का मतलब क्या है, E होराइजन। तो एक्चुअल में कौन सा है, अगर A के अंदर पर्टिकुलर बात करें जहाँ से वॉश आउट हो रहा है वो होता है A2, तो A2 को हम बोलते हैं, A2 को हम क्या बोलते हैं, E होराइजन। E होराइजन क्या हुआ, जोन ऑफ एलुविएशन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, E होराइजन है। अब E से B में जा रहे हैं, E से हम B में जा रहे हैं, तो जो A3 वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोल देते हैं A और B होराइजन, क्योंकि क्या है, इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है, इसकी भी है, A की भी और B की भी, इसको बोलते हैं हम AB होराइजन, ठीक है, या ट्रांजिशन जोन भी बोल देते हैं इसको, क्या है, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से पास आउट हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना मेट्रो ए स्टेशन से B स्टेशन तक ट्रांजिट हो रही है, ठीक है, तो ट्रांजिशन जोन है जिसमें A और B, या फिर इसका दूसरा नाम ले लो EB होराइजन, क्योंकि इसमें E होराइजन की प्रॉपर्टी भी और B की भी प्रॉपर्टी है, तो इसका तीसरा नाम क्या है, EB होराइजन, ठीक है जी।
तो ये था आपका सोइल प्रोफाइल के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लीच डाउन कर जाते हैं ऊपर से नीचे तक। जो ओ है ना, ओ होराइजन, इसमें एक चीज़ बता दें, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ये हमेशा डार्क कलर का होता है। किस कलर का होता है? डार्क कलर का, है ना, डार्क कलर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है जो कि इसको डार्क कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। ओके, ये था अपना सोइल प्रोफाइल। ओके, थैंक यू।